वन पीस चैप्टर 1152 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। वंस अगेन ओडा सेंसेई ने एक पीक चैप्टर दिया है। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि इमू एल्बाफ के ऊपर कंट्रोल ले लेता है, जायंट्स को भी इविल बना देता है। दूसरी तरफ जो गाबान होता है वो अंडरवर्ल्ड में गिरता है, अपने लूफी, लोकी, हाजुद्दीन इन सबको बता देता है कि ऊपर क्या चल रहा है। इन इसकी वजह से इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जो दूसरे जायंट्स होते हैं वो एलिवेटर की तरफ जा रहे होते हैं। इन इनको भी कहते हैं कि जल्दी एलिवेटर में हम ऊपर जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि ज्यादा कैजुअलिटी ना हो। दूसरी तरफ जो चॉपर होता है वो गाबान को हील कर रहा होता है, अपने लूफी को कहता है कि भाई गाबान की इंजरीज काफी ज्यादा सीवियर है, इसकी वजह से ये हमारे साथ नहीं लड़ सकता। दूसरी तरफ जो गाबान होता है वो लूफी को भी एडवाइस देता है कि जो होली नाइट्स है वो इमॉर्टल नहीं है, तो उनको भी हरा सकता है, तुझे बस अपने कॉन्करर्स हाकी को ही यूज करना है, लेकिन इन फोकस स्टेट। इसकी वजह से जब तू उनको मारेगा तो उनको डैमेज पड़ेगा। अपना लूफी कहता है कि ठीक है भाई, तू अभी इधर रेस्ट कर, मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा उनको हराने की। दूसरी तरफ जो लोकी होता है वो भी ये कहता है कि जो ये गाबान ने बात बोली है ना, उससे मुझे भी एक चीज रियलाइज हो रही है, इसकी वजह से मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं, मेरा ये जो कफ्स है तुम इसको खोल दो एंड मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हाजुद्दीन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो कहता है कि तू हमारी मदद करेगा, बेसिकली तू एल्बाफ के डिफेंस में लड़ेगा, भाई मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अपना जो गाबान होता है वो सांजी, जोरो एंड दूसरे लोग होते हैं उनको देख रहा होता है एंड कहता है कि भाई तुम्हारे अंदर तो एक और कॉन्करर हाकी यूजर है। उधर सांजी उधर आता है एंड कहता है कि तू मेरी बात कर रहा है ना, लेकिन उधर अपना गाबान कहता है कि नहीं भाई जोरो, तेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्करर हाकी है। मतलब अपना जोरो होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है कि क्या भाई मेरे अंदर कॉन्करर हाकी? अपना गाबान कहता है कि हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ एंड तेरे अंदर कॉन्करर हाकी काफी अबंडली फ्लो कर रही है, बेसिकली बहुत ज्यादा दिख रही है एंड अगर तू इसको यूज नहीं कर पा रहा तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि तेरा जो योंको कमांडर है तू नहीं चाहता तो उसकी मदद करें। अपना जोरो भी ऐसा हो जाता है कि यस भाई मुझे भी कॉन्करर हाकी को सीखना पड़ेगा एंड इससे कंफर्म हो जाता है कि अपना जोरो भाई की भी कॉन्करर हाकी आने ही वाली है। दूसरी तरफ हाजुद्दीन एंड लोकी अभी तक लड़ी रहे होते हैं। लोकी उसको कहता है कि भाई तू कुछ स्ट्रेंजर्स की मदद लेगा अपने भाई के ऊपर, मतलब तू नहीं चाहता कि मैं भी अब तेरी मदद करूं एल्बाफ को बचाने के लिए। अपना हाजुद्दीन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे क्या पता कि तू ऊपर जाके हमको बिट्रे कर दे, गवर्नमेंट की साइड के ऊपर चला जाए। तो इन दोनों के कुछ बन नहीं रहे थे। दूसरी तरफ जो बाकी के जायंट्स थे वो इनको प्रेशराइज कर ही रहे थे कि भाई जल्दी आओ और भी कैजुअलिटीज बढ़ जाएगी वरना। यहाँ पे अपना लूफी उधर आता है, कहता है कि लोकी एक काम कर, तू मेरा क्रू ज्वाइन कर ले एंड ऐसा रहा तो भाई तू तो अब हमारे साथ लड़ सकता है ना। लेकिन उधर जोरो एंड सांजी दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जोरो का कंसर्न होता है कि भाई इसको हम शिप के ऊपर कहां रखेंगे एंड सांजी कहता है कि ये तो तेरे से भी ज्यादा खाता है, तो हम फूड कहां से लाएंगे इतना ज्यादा। एंड जो अपना लोकी होता है वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई इंपॉसिबल है ड्वार्फ, बेसिकली कहता है कि छोटू भाई मैं तेरे क्रू में नहीं आने वाला। उधर हाजुद्दीन भी कहता है कि लूफी अगर तू रिक्वेस्ट भी करता है इसको ले जाने की तो भी मैं नहीं ले जाने देता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीनियस क्रिमिनल है। लेकिन तभी गाबान कहता है कि भाई इसके जो हथकड़ी है उसको खोल दो। इन यहाँ पे हाजुद्दीन फिर से गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि भाई इसने 113 सोल्जर्स को मारा था 14 साल पहले एंड जो यारोल समा था उसको भी काफी ज्यादा डैमेज किया था, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इसको छोड़ दूं? ये बहुत ज्यादा वर्स्ट क्रिमिनल है, हम इसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर सकते। गाबान कहता है कि उस दिन मैं और शैंक्स साथ में ही बैठे थे, हमने एक स्ट्रेंज हाके ऑब्जर्व की थी एंड जब तक हम सीन के ऊपर पहुंचे तब तक सारा कांड हो चुका था, तो हमारे पास कोई एविडेंस प्रूफ है नहीं कि लोकी ही वो बंदा है जिसने ये कांड किया होगा। अभी उधर जो दूसरे जायंट्स थे उनको देरी हो रही थी, तो अपना जो बाकी के जायंट्स होते हैं वो निकल जाता है। लूफी भी जोरो एंड सांजी को कह देता है कि तुम भी इधर से जाओ, क्योंकि वो तो पागल हो चुका होता है शैंक्स का नाम सुनकर। जोरो भी यही कहता है कि भाई ये तो बेवकूफ है, शैंक्स का नाम सुनते ही पागल हो जाता है। तो लूफी कहता है कि तू शैंक्स को बेवकूफ कह रहा है। यहाँ पे अभी हमें एक्चुअली में बैक स्टोरी पता चलने वाली है। तो अपना गाबान होता है वो थोड़ा समझाने की कोशिश करता है हाजुद्दीन को एंड इसकी वजह से हाजुद्दीन भी यही कहता है कि ठीक है भाई तेरे पास 3 मिनट है, तो अपना केस है वो मुझे एक्सप्लेन कर। अपना लोकी कहता है कि ओ भाई मुझे उस दिन को याद करना पड़ेगा जो काफी ज्यादा पेनफुल है मेरे लिए एंड अभी हम 14 साल पहले के एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां पे जो अपना यंग लोकी होता है वो यारोल समा के साथ जा रहा होता है कासल के अंदर। अपना लोकी एंड यारोल समा मस्त बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जब वो किंग हराल्ड के रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ही गार्ड्स ने किंग हराल्ड को मार दिया होता है एंड बहुत ज्यादा ग्रुअल सीन होता है, तुम यहाँ पे देख सकते होंगे। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे गाबान एंड शैंक्स साथ में हॉट स्प्रिंग में बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे वो पहले की बातें भी कर रहे होते हैं कि भाई पहले कितना मजा आता था, कैप्टन के मरे हुए कितने साल हो गए, कितने टाइम बाद हम ऐसे रिलैक्स कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो उनकी वाइफ होती है गाबान की वो भी उधर होती है। यहाँ पे इनकी बस नॉर्मल बात चल रही होती है, लेकिन तभी अभी एक इंपॉर्टेंट सीन आता है। गाबान कहता है कि तू किंग हराल्ड से मिला है? लोग यहाँ पे उसको भगवान की तरह पूछते हैं। अपना शैंक्स कहता है कि हाँ मैं उसको मारी जो मैं मिला था, लेकिन यहाँ पे मुझे उससे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना था जो मैं वहां पे नहीं कर सकता था, इसलिए मैं उससे पर्सनली मिलने आया हूँ। यहाँ पे जो एक थियरी थी जो जिसके बारे में मैंने भी बात की थी कि शैंक्स एक्चुअली में होली लैंड चला गया था वापस रॉजर के मरने के बाद एंड यहाँ पे थोड़े टाइम रहा होगा, वो ये ट्रू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो मारी जो में ये सारे किंग्स के मिला होगा। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैनल आती है, तुम यहाँ पे देख सकते होगे कि जो कासल होता है उसके अंदर से एक हाकी रिलीज होती है। यहाँ पे हमें एक शैडोई फिगर देखने को मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जो अपने यारोल समा के माथे के ऊपर स्वॉर्ड लगी हुई होती है वो भी इसी इंसिडेंट के साथ है। यहाँ पे जो शैडोई फिगर है वो कहते हैं कि ये फॉरबिडन डेविल फ्रूट जो एल्बाफ में इनहेरिटेड है यहाँ पे है, वो अभी कहता है कि
आई वंडर वाई पीपल रेवर्ड हिम सो मच। उसके बाद एक दूसरा फ्लैशबैक देखने को मिल जाता है हमें। यहाँ पे एक शिप दिख रही होती है, बेसिकली हम 104 साल पहले जाने वाले हैं, जहाँ पे सारे चीज में जो सी होता था, बेसिकली दरिया में सब लोग एक ही चीज से लड़ते थे, वो थे जायंट्स पायरेट्स, जिनको ऐसा कहा जाता था कि भाई ये तो सारी दुनिया को तबाह कर देंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि जायंट्स पायरेट का नाम इतना ज्यादा एक ही बंदे की वजह से था, वो था किंग हाराल्ड। एंड यहाँ पे हमें किंग हेरल्ड की भी पैनल देखने को मिलती है, जो कहते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस है, चलो उसको देखने जाता है। बंदा लिटरली जो कासल होता है ना, उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। मतलब बंदा इतना बड़ा जायंट है तो उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। एंड यहाँ पे बेसिकली ये पोर्ट्रे करना ये चाहता है सीक्रेट बिहाइंड द गुड किंग। एंड ये एंड में हमें मैसेज भी देखने को मिलता है, बेसिकली जैसे वो शैडोई फिगर ने कहा कि भाई ये था किंग हेरल्ड का सीक्रेट, जिसकी वजह से लोग इसको इतना ज्यादा रेवर करते थे, इतना ज्यादा मानते थे। ऐसा हो सकता है कि किंग हेरल्ड एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा बंदा नहीं था, उसने बहुत ज्यादा क्राइम किए हो, जो ऐसा लग भी रहा है कि बंदा ऐसा ही टाइप का था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से लोग इसको इतना ज्यादा मानते हैं। उसका जो एक्चुअल पर्सनालिटी है वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। जैसे जो नैरेटर होता है वो भी कहता है कि ही वॉज अ मैन विच वॉज एक्सट्रीमली वायल, एंड वायल का मतलब होता है बहुत ज्यादा खराब। बस भाई ये वाला चैप्टर इधर तक ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।